हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स को लेकर इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास क्योंकि हाँ, आपका फरवरी में आई थिंक एसबीआई क्लर्क मेंस शेड्यूल होगा और इसलिए करंट अफेयर्स पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कितने महीने करना है, कहाँ से कवर करें, कौन सा सोर्स बेस्ट रहेगा, स्टडी आईयू कैसा है, अफेयर्स क्लाउड कैसा है। मतलब बहुत सारे कमेंट्स है करंट अफेयर्स को लेकर और एक ये वन ऑफ द स्कैरी सब्जेक्ट्स है बिकॉज यस, हर किसी के बस का नहीं है करंट अफेयर्स करना। मेरे को खुद को करंट अफेयर्स में इतनी ज्यादा दिक्कत होती थी, मैंने कितना हार्डवर्क पुट इन किया है वो मैं ही जानती हूँ। दिन के दो दो ढाई ढाई तीन तीन घंटे भी मैंने दिए हैं करंट अफेयर्स पढ़ने में। और हाँ, आप लोग का एक ये डाउट भी है कि करंट अफेयर्स रिटेन नहीं होता, रिटेन कैसे करें, बैंकिंग अवेयरनेस करना है या नहीं। मैं सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर कर दूंगी, आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। एंड यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको कितने महीने करंट अफेयर्स करने हैं। अभी हम इस वीडियो में जो भी बात करेंगे एसबीआई क्लर्क 2023 जो अभी आया है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। और ओवरऑल जब हम पूरा साल पढ़ रहे होते हैं तब हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है, लेकिन अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें चीजें स्मार्टली करनी पड़ेगी। सो यस, करंट अफेयर्स कितने महीने के करोगे? 4 महीने सफिशिएंट है। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ अगर आप लास्ट के 4 मंथ्स अच्छे से कर लिए हो तो आप बाकियों से ज्यादा ही स्कोर करोगे ऑन एन एवरेज जितने अटेम्प्ट्स जाते। देखो, एक चीज बता दूं कि अगर करंट अफेयर्स 50 नंबर का है तो ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप 20 और 30 स्कोर कर ही लोगे, बिकॉज ये आपके हाथ में भी नहीं है। आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, करंट अफेयर्स कितने मार्क्स स्कोर कर पाओगे वो पेपर पे डिपेंड करेगा, पेपर के लेवल पे। पेपर एक्सट्रीमली टफ है तो 10-15 नंबर भी मुश्किल से निकलते हैं। जो लास्ट ईयर हुआ था 15 नंबर भी मुश्किल से थे। मैं खुद 15 मार्क्स अराउंड स्कोर की होंगे आई गेस करंट अफेयर्स में। आप 5 और 6 महीना अगर कर सको तो बेस्ट है। मैं बता रही हूँ 4 महीने से ज्यादा रिटेन करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। मतलब हम रिटेन नहीं कर पाते, हम कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में जाकर। और बेटर है कि कम पढ़ो, क्वांटिटी कम हो बट क्वालिटी स्टडी हो, क्वालिटी वाइज आप अच्छे से कर रहे हैं ताकि जितने भी आपने 4 महीने के किए वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप सही से टिक जरूर लगा के आओ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 4 महीने आपके होंगे कंफर्म जो आपको अच्छे से करने हैं। बैकवर्ड्स आपको अच्छे से करना है। मतलब अगर आपका फरवरी में एग्जाम है तो आप जनवरी सबसे अच्छे से करोगे, फिर दिसंबर में फोकस करोगे, नवंबर और लास्ट में अक्टूबर। तो यही आपको पैटर्न फॉलो करना है। पेपर में 6 महीने 8 महीने पुराना भी पूछ रहा है तो वो आपका मतलब उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो आ रहा है, वो सबके लिए टफ है, सब उसको इग्नोर करके चलेंगे तो आप भी उसको इग्नोर करके चलोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए इतने ज्यादा कमेंट्स आते हैं। देखो, अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे होते हैं मैं आपको बोलती बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्टिंग से करके चलो। मेंस में तो पीओ के भी हेल्प नहीं करता। बैंकिंग अवेयरनेस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, आपकी ओवरऑल अवेयरनेस के लिए होता है कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आपको बैंकिंग का बेसिक आना चाहिए। और इंटरव्यू में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है बिकॉज बैंकिंग अवेयरनेस इंटरव्यूअर भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर आप बैंक का प्री और मेंस निकाल कर आ रहे हो तो आपके पास इतना नॉलेज होगा कि मतलब बेसिक बैंकिंग नॉलेज आपको होगी। और इंटरव्यूअर्स वहां से क्वेश्चन करते हैं। क्लर्क का एग्जाम है, आपके लिए अभी बैंकिंग अवेयरनेस बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा। ओके, आई नो 2-3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं वहां से, लेकिन उन 2-3-4 क्वेश्चन के लिए अपना जो इंपॉर्टेंट चीज है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अभी ज्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ उठा लो और पढ़ने लगो, 1-2 हफ्ते उसको दे दो, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। एक बार में आपको चीजें याद भी नहीं होंगी, आपको पता नहीं कितने रिविजन्स लगेंगे उसके लिए। बेटर है आप उसमें टाइम मत दो। बैंकिंग अवेयरनेस अभी आप एसबीआई क्लर्क के लिए इग्नोर करके चल सकते हो, लेकिन पीओ लेवल की तैयारी और अगर आप नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। मैं कभी आगे आपको प्लेलिस्ट बता दूंगी अच्छी वाली कि जहां से आप कवर कर सकते हो। पीडीएफ्स मिल जाएंगे बहुत सारे, पीडीएफ 30-40 पन्नों के होते हैं, पूरा बैंकिंग का उसमें सब कुछ क्लियरली दिया होता है। आप पढ़ के ही सब समझ जाओगे, इतना आप पढ़ चुके हो, इतनी इंग्लिश पढ़ते हो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो वो आप समझ जाओगे। आपको कवर किस तरह से करना है अपना करंट अफेयर्स। अब आपके पास डेली करने का टाइम नहीं है और वैसे भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप डेली मत करो। जो ऑलरेडी पढ़ता आ रहा था पूरी साल वो डेली करेंगे करंट अफेयर्स, जो नहीं पढ़ते आ रहे थे उनके लिए वीकली जाना सबसे बेस्ट है। मंथली भी नहीं रिकमेंड करूंगी मैं, क्योंकि मंथली बहुत ज्यादा पाइलअप हो जाता है, वो देख के स्ट्रेस होता है, उतना हम नहीं पढ़ पाते, रिविजन्स भी सही से नहीं होते। बेटर ये है कि वीकली बेसिस पे पढ़ा जाए करंट अफेयर्स को, वीकली बेसिस पे पढ़ो और वो ही वीक के क्विजेस लगाते चलो। और वीकली आपको कवर कहां से करना है तो मैं अफेयर्स क्लाउड का वीडियो रिकमेंड करूंगी जो वीकली उनका आता है उनके चैनल पे अफेयर्स क्लाउड का। और मैं प्रैक्टिस कहां से करोगे तो प्रैक्टिस के लिए अभी जो मुझे सोर्स मिला है स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल का, वो बेस्ट है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक हफ्ते के इतने क्वेश्चंस हैं कि वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप पहले
रीड करो, पहले पढ़ो। वीकली पीडीएफ भी आती है बहुत सारे साइट्स में, आप वहां से वीकली पढ़ सकते हो। वीकली पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है क्विजेस के थ्रू। वीकली चाहे आप वीडियोस से पढ़ो, चाहे पीडीएफ खुद से पढ़ो। खुद से पढ़ोगे तो 1-2 घंटे में पूरा हफ्ता निपट जाएगा, वो भी बेटर रहेगा। और वीकली करने के बाद आप जितना हो सके क्विजेस लगाओ। स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है 1 हफ्ते के ही, और उसे फटाफट लगाते जाओ, उसका सोल्यूशन डिटेल में रीड करो एंड यस यू विल बी सॉर्टेड। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको जरूरत है। अब करंट अफेयर्स रिटेन कैसे होगा मैम? रिटेन नहीं होता, बहुत बार पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है। उसके लिए आपको बता दूं कि अगर आप रिटेन नहीं होता, मैं रिटेन करने का सबसे जो एक बेस्ट तरीका है वो यही है कि मल्टीपल रिविजन्स। आप जितने रिविजन्स लोगे उतना आपके लिए रिटेन होगा। रिविजन्स मिनिमम 3 रिविजन चाहिए, मैक्सिमम आप 4-5 जितना भी कर सको। मिनिमम 3 रिविजन अगर आप लोगे एक हफ्ते को, आप एक हफ्ता ट्राई करके देख लो। जो मैं बोल रही हूँ, पहले आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, आप क्विजेस लगाओगे उसके 2-3 बार। जब आप क्विजेस लगा रहे हो समझो तब भी आपका रिविजन ही हो रहा है। उसके बाद आप 3 रिविजन मिनिमम, हर हफ्ते एक बार रिविजन लोगे, 3 रिविजन मिनिमम करोगे, आपको उस हफ्ते के ऑलमोस्ट 90% करंट अफेयर्स एकदम जुबान में याद होगा। और उससे ज्यादा आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका रिटेंशन और उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। अब एक क्वेश्चन कि मैम अफेयर्स क्लाउड कैसा है? अफेयर्स क्लाउड बहुत ज्यादा देता है, उतना याद नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि आप अफेयर्स क्लाउड लोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आई नो वो एक काफी अच्छी साइट है, वहां पे बहुत डिटेल में चीजें दी गई है, लेकिन इतनी डिटेल में दी गई है कि वो रिटेन करना मुश्किल है। मेरे जैसा एस्पिरेंट, मैंने आज तक कभी अफेयर्स क्लाउड परचेज नहीं किया है। हाँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है मैं उसमें से बड़े जाके पढ़ लेती हूँ, जो फ्री में पीडीएफ मिल जाती है अफेयर्स क्लाउड की। परचेज मैंने अफेयर्स क्लाउड कभी नहीं किया है। सेकंड चीज, स्टडी आईक्यू के 300 बेस्ट क्वेश्चंस। गाइज मेरे को नहीं पता कि बहुत लोगों को वो यूजफुल लगता है नहीं लगता है, बट मेरे को ये लगता है कि मेरे लिए वो कभी यूजफुल नहीं हो सकता। मेरे को लगता है इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज आपको 300 क्वेश्चन मिलते हैं महीने के, आई बिलीव, लेकिन वो 300 क्वेश्चन सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। हाँ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आप रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आप जितने रिविजन करो, जितनी साइट्स उतना बेस्ट है। तो आप स्टडी आईक्यू के भी रिविजन कर सकते हो, जितने रिविजन लेना चाहो। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ स्टडी आईक्यू के 300 क्वेश्चन करने से आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो अब वो वाला जमाना नहीं रहा। मैंने देखा अभी बहुत लोग वीडियो डाल रहे हैं कि लास्ट टू लास्ट ईयर उनका स्कोर था आउट ऑफ 200, 120, 130 स्कोर तक किए हैं लोग, पर तब पेपर का लेवल वो था। लास्ट ईयर के पेपर के लेवल में 100 नंबर भी कोई ला दे तो बड़ी बात थी, क्योंकि 100 नंबर भी नहीं आ रहे थे एसबीआई क्लर्क में। और कट ऑफ भी जो गई थी मेरे स्टेट की तो 77, 78 गई थी। आप सोच लो, आउट ऑफ 200 70s में कट ऑफ जा रही, तो पेपर का लेवल कितना टफ होगा, बच्चे नहीं बना पा रहे थे। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करना है। कॉन्फिडेंस जरूर रखना, जो डेली मेहनत पुट इन कर रहे हो ना उसमें भरोसा रखोगे, तब जाके आपको आपका फेथ ये चीज दिलवाएगा, आपको जाके सिलेक्शन दिलवाएगा। लास्ट चीज जो मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स जब भी आप पढ़ते हो आपको क्या नोटिस करके चलना है। अगर आरबीआई वाला कोई न्यूज है या कोई नेशनल टॉपिक पे है कि मोदी जी ने कुछ इनॉग्रेट किया, समथिंग लाइक दैट, कोई इंटरनेशनल अफेयर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस अवेयरनेस, ये जो है जो करंट वाले चल रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई, एसबीआई, ये सारी रिलेटेड, अभी आप एसबीआई क्लर्क दे रहे हो, एसबीआई रिलेटेड कोई न्यूज होगी तो उस पर ज्यादा ध्यान देना। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स में से वही वाले इंपॉर्टेंट होते हैं जो बहुत लाइक बड़े लेवल पे हो रहा है, लाइक वर्ल्ड कप हो गया, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट होते हैं स्पोर्ट्स में। जो एकदम छोटी छोटी चीजें हो रही है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ऑबिचुरीज और डेज, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं कि ऑबिचुरीज और डेज से तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, एकदम ना के बराबर। सो यस, मैं आपको बता दी सीक्वेंस। आप इस सीक्वेंस में, मैं नहीं बोल रही कि प्रॉपर इसी सीक्वेंस में पढ़ो, आप वीकली कवर करते चलो, लेकिन आपको इस तरह की न्यूज दिखे ना जिसमें आरबीआई है, जिसमें एसबीआई है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेटेड है, इस तरह की अगर आपको न्यूज दिख रही है तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। होप आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी हो। मैंने बहुत सोच समझ के और आपके कमेंट से ही क्वेश्चंस उठा के मैंने ये वीडियो बनाई है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना नीचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको मे बी हेल्पफुल चीजें मिल जाए। एंड आप इंस्टा में भी मुझसे फॉलो कर सकते हो, मुझसे जुड़ना चाहो पर्सनली। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।